नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक महात्मा बुद्ध की बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है दया। दया का मतलब आप जानते हैं कि दे करके पाना। इसी सिलसिले में स्टोरी इस प्रकार है। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में पधारे। उस नगर में सत्संग होने वाला था और महात्मा बुद्ध ने वहाँ सत्संग में लोगों को आमंत्रित किया। लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। लोग धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठे होने लगे। अगल बगल के जितने गांव थे वो सारे लोग धीरे धीरे पूरे, क्या गरीब क्या अमीर, क्या राजा क्या रंक, सभी लोगों को पता चला। पूरे राज्य से लोग इकट्ठे होने लगे सत्संग में। रास्ते में बड़ी भीड़ थी, तो जिस रास्ते से लोग जा रहे थे उसी रास्ते में एक मोची की दुकान थी। वो मोची का नाम था सुदास, और वो सुदास जूते सिलने का काम करता था। उसने देखा कि आज तो बड़ी भीड़ है, लोग कहाँ जा रहे हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, अरे तुमको पता नहीं, आज महात्मा बुद्ध का सत्संग होने वाला है, वो हमारे नगर में पधारे हैं, हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। वो आगे बढ़ गया तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं भी महात्मा बुद्ध के सत्संग में चलूं। लेकिन विचार आते ही उसने सोचा कि मैं तो एक मोची हूँ, मैं तो जूता सिलता हूँ। यदि हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु के पास कुछ ले करके जाना चाहिए, और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं उनको क्या दूंगा। ऐसे ही सोच रहा था, तभी उसकी निगाह जो है उसके दुकान के सामने एक तालाब था। उस तालाब में एक कमल का फूल बड़े ही सुंदर ढंग से सुशोभित हो रहा था, जिसमें सूरज की स्वर्णिम किरणें सुबह सुबह पड़ रही थीं और पानी की बूंदें चमक रही थीं। उसके दिमाग में ये विचार आते ही वो पानी में उतर गया और वो कमल का फूल ला करके अपने दुकान के पास रख दिया कि आज मैं थोड़ा सा काम कर लूँगा तो ये कमल का फूल लेकर के मैं भी महात्मा बुद्ध के पास जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उसने कमल का फूल रखा तो रास्ते से जो लोग गुजर रहे थे उनकी निगाहें उस कमल के फूल पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर था। कुछ लोग रुके और सुदास से बोले कि अरे भाई, ये कमल का फूल हमें दे दो। बोला, क्यों दे दें? बोले कि हम जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के पास, उनके चरणों में जो है सुशोभित करेंगे। बोला, अच्छा। दिमाग में उसके विचार आया। बोला, नहीं नहीं, आप जाओ, इसको हम ले जा कर के उनको देंगे। लोग आगे बढ़ गए। पीछे से नगर का सेठ आया। सेठ ने देखा कि अरे बहुत ही सुंदर कमल का फूल है। वो रुका और उसने सुदास से कहा कि अरे सुदास, तुम्हारे पास ये इतना सुंदर कमल का फूल है, इसको हमें दे दो और हम महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित करेंगे, और मैं तुम्हें इसकी कीमत भी दूंगा। तुम दिन भर जूते सिलोगे तो भी उतना नहीं पाओगे। लेकिन सुदास ने कहा कि नहीं सेठ महाराज, आप जाओ, हम ही इसको आज जो है महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित करेंगे। सेठ चला गया। ऐसी पीछे से नगर के सेनापति आए, और सेनापति ने भी देखा कि वहाँ भीड़ लगी है। सेनापति आए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत सुंदर फूल है, चलो इसकी मैं तुम्हें 100 जो है चांदी के सिक्के देता हूँ, तुम्हारा जिंदगी भर जो है ये जूता सिलना छूट जाएगा। सुदास बोला, नहीं महाराज, मैं तो इसको खुद ही स्वयं महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित करूंगा। नगर सेठ भी वहाँ से चले गए और सेनापति भी चले गए। पीछे से वहाँ के राजा आ रहे थे, जो हाथी पे बैठे थे, उनका लाव लश्कर आ रहा था। देखे कि बड़ी भीड़ लगी है दुकान पे। राजा रुके और राजा साहब ने बोला, भाई ये कमल का फूल तो सुदास हमें तुम दे दो, तुमको मैं इसके स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम्हें इसमें जो है कुछ भी जीवन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सुदास एक पल सोचा, फिर उसने कहा, नहीं महाराज, चाहे जो हो जाए, इसे तो मैं ही महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित करूंगा। वो माना नहीं और राजा भी चले गए, और वहाँ महात्मा बुद्ध के पास बड़ी भीड़ लग गई। लेकिन इसकी चर्चा हो गई उस पूरे भीड़ में कि एक सुदास नाम का मोची है,
जिसके पास एक ऐसा कमल का फूल है। लोग मांगते रहे, पैसा देते रहे, लेकिन उसने दिया नहीं। थोड़ी देर में वो अपनी दुकान बंद करता है और कमल का फूल हाथ में लेता है। उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए चलने लगता है। उसके आंसू उस कमल के फूल पे गिरते हैं और जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचता है, बाहर सत्संग के पास, सबकी निगाहें उधर दौड़ती हैं और शोर होने लगता है, वो देखो सुदास आ गया, सुदास आ गया, सुदास आ गया। वो महात्मा बुद्ध ने भी देखा, अपने शिष्यों के साथ वो बैठे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और महात्मा बुद्ध के पास पहुंच करके उनके चरणों में वो फूल रख करके बोला, महात्मन, मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसको गले लगा लिया। उनको पता था कि इस फूल की कीमत राजा स्वर्ण मुद्राओं में दे रहे थे, लेकिन इसने लिया नहीं। उन्होंने उसको गले लगाया और बोले, तुम क्या चाहते हो? सुदास बोला, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ भगवान, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी आप अपना शिष्य बना लें। महात्मा बुद्ध ने उसको अपना भिक्षुक बना लिया। तो इस कहानी से ये समझ में आती है कि जीवन में दया होती है, जब हम देते हैं तभी दया आती है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।